हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देखा था। आज जो है वो थोड़े और क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के हैं वो रखता जाऊँगा ताकि आपको पता चले कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो हमें हेल्प कर सकती है इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब समझ लेना, यहाँ पे ना तो हम किसी को अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे अभी से, और ना ही कोई प्रॉब्लम मतलब सबसे पहली चीज़ जो हमें दिमाग में आती है वो ये प्रॉब्लम है कि एक्स माइनस अल्फ़ा जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसको अगर एक्सपांड किया तो डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा जो कि सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो कि इसको पहले अज्यूम कर लो कि x माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू का t। तो यहाँ से ये पता चल सकता है कि x इज़ इक्वल टू टी प्लस अल्फ़ा। यस, डेफिनेटली राइट। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो डी एक्स इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी टी, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है तो उसका तो डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा बन गया। देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर जो है साइन एक्स की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा टी प्लस अल्फ़ा, टी प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन टी इंटू डी टी। अब समझना है इसको, इंटीग्रेशन साइन टी प्लस अल्फ़ा को एक्सपांड करो, साइन टी इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस टी अपॉन में साइन टी इंटू डी टी। ओके, डिनोमिनेटर वाइज अगर सेपरेट करते हैं तो साइन टी इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन का साइन टी माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी, राइट, इंटू डी टी। देखो थोड़ा सा और अगर यहाँ पे देखें सिंप्लीफिकेशन में तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या हो सकती है वो देखो, साइन टी कैंसल, तो इंटीग्रेशन में बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा बट कॉस टी अपॉन साइन टी दैट इज़ कॉट टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा इंटू कॉट टी। मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि अल्फ़ा जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। अब ये कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी या डी एक्स, जो भी आपको लगा, डी टी लगाना पड़ेगा ना क्योंकि बाहर डी टी है, माइनस यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है तो साइन अल्फ़ा इंटीग्रेशन कॉट टी इंटू डी टी। हाँ, यहाँ पे कॉट टी का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो देखो ये कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ इंटू इसका टी माइनस ये साइन अल्फ़ा एज इट इज़ इंटू इसका हो जाएगा, मैं जानता हूँ कि लॉग ऑफ मोड साइन टी प्लस सी इज इक्वल टू, टी की वैल्यू अगर रखें तो कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट में टी की वैल्यू हमारे पास थी एक्स माइनस का अल्फ़ा, तो हो सके तो इसको आगे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एंगल के साथ कन्फ्यूज़न ना हो जाए इसलिए उसको आगे भी लिख सकते हैं हम। तो देख लो, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x माइनस का अल्फ़ा माइनस यहाँ पे साइन अल्फ़ा एज इट इज़ इनटू लॉग में मोड साइन टी की जगह पे x माइनस अल्फ़ा प्लस सी। क्लियर? तो ये हो गया इसका आंसर। देखा हमने बहुत अच्छे इजीली इसको मतलब सॉल्व कर लिया है, प्रॉब्लम जो थी उसको कुछ अज्यूम करके आगे बढ़े तो सिंप्लीफाई हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है उसमें ज़्यादातर यही चीज़ें होगी कि आप कैसे और किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हो, आइडेंटिटी का यूज़ कैसे करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर, इंटीग्रेशन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स।
आपको पता है कि ये साइन एक्स का कुछ नहीं हो सकता, मतलब 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला है नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हमने अगर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो पता है कि यहाँ पे एक चीज़ बन सकती है बहुत अच्छे से, कि ये 1 की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों एक्स बाई 2, एक्स भी तो लिख सकते थे, बट वो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू का डी एक्स। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब देख लो, ये मैंने साइन 2x की फॉर्मूला लगाई है, बट साइन 2x नहीं है, हमारे पास x है, तो उसका हाफ x बाई 2 होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ पे हम वो लिख दे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये बन गया साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर हम यहाँ से अंडर रूट हटा लेते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, देखो, इंटीग्रेशन में साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ से आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि यहाँ से आप एक्स बाई 2 को टी एज्यूम करके आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज सीधा आंसर भी हमें पता है। नहीं पता है आपको तो मैं यहाँ पे एक्स बाई 2 को टी एज्यूम करके लिखवा रहा हूँ। पुट एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी टी, बिकॉज ये 2 इधर चला जाएगा। तो अब कुछ ऐसा हुआ हमारे पास कि इंटीग्रेशन में साइन टी प्लस कॉस टी इंटू 2 डी टी था, तो 2 बाहर डी टी, 2 इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी प्लस 2 इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू डी टी सी। ये हो गया 2, साइन का हो जाएगा कॉस टी बट माइनस कॉस टी माइनस, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस टी जो था उसका क्या हो जाएगा साइन टी, प्लस में सी। इसको हम क्या लिख सकते थे, कॉस टी को, टी की वैल्यू अपने अज्यूम करी थी कुछ एक्स बाई 2, तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा मतलब है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हो एक्स बाई 2 के फॉर्म में, क्योंकि ये आपको तभी दिखेगा जब इसको मैं ऐसे लिखूँगा। इसको मैं लिख दूँ साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला है और ऊपर साइन एक्स का भी फॉर्मूला है आपके पास एक्स बाई 2 के फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी मैंने बताई थी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होल स्क्वायर तो है ही, इंटू डी एक्स भी है यहाँ पे। अच्छा, कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार, ये एक बार कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो कुछ ऐसा बचा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये मतलब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच गया, टेन स्क्वायर का एक्स बाई 2। टेन का कोई फॉर्म मतलब टेन स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता, तो आपको पता है कि इसकी फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, ऊपर डी एक्स रह गया है, डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स इंटू यहाँ पे डी एक्स। ओके, सोचो अब इसको, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। आपको मैंने बताया है कि एक्स बाई 2 को टी एज्यूम करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर सीधा लिखना है तो टेन सेक स्क्वायर का जो है ना वो 10 होता है, तो 10 एक्स बाई 2 लिख दो पहले, राइट। फिर क्या करना है कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आता है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1/2 है, देख लो, वो 1/2 अगर नीचे लिखूँ तो 2 चला जाएगा ऊपर में, माइनस का ये एक्स प्लस का सी। समझ में आया होगा मैं, आई होप, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 4. Suppose we have integration of sin x into अंडर रूट 1 माइनस का cos 2x इंटू dx. सबसे पहले तो दिख जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का क्या कर सकते हैं, इंटू में ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स. तो ये कुछ ऐसा बन गया. 2 साइन स्क्वायर x है तो रूट 2 पहले बाहर आ जाएगा. फिर साइन x ये है और ये साइन x है तो इसको साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं. अब साइन स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला या मतलब कोई इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है तो इसके लिए देखो एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ. 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 साइन स्क्वायर x हो गया इंटू का dx. अब इसको मैं 1/√2 भी लिख सकता हूँ. इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर x को 1 माइनस का cos 2x लिख सकते हैं इंटू dx. राइट. आगे का काम इजी है. मैं थोड़ा बहुत एक स्टेप लिख देता हूँ, बाकी का आप खुद कर लेना. 1/√2 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/√2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx. कोई नहीं, लिख देते चलो. x/√2 ये हो जाएगा माइनस इसका ये 1/√2 cos x का हो जाता है हमारे पास sin 2x. ये हो गया sin 2x. फिर x का कोएफिशिएंट नीचे लिखते हैं तो ये हो गया नीचे प्लस का c. मतलब कि फाइनल आंसर जो है इसका वो कुछ ऐसा मिला हमारे पास कि x/√2 माइनस sin 2x अपॉन में 2√2 प्लस में ये c. डन. सिंपल. इसके जैसा एक होमवर्क में मैं दे रहा हूँ आपको. होमवर्क में क्या है देखो कि cos 2x है अपॉन में √1 प्लस का cos 4x है इंटू का ये dx है. यहाँ पे इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है आपको. पहले ये अंडर रूट वाला जो है उसको हटा दो, बाकी का काम आप खुद कर पाओगे. ऊपर जो किया है सेम वैसा ही है. थोड़ी एक नई पैटर्न हम समझने जा रहे हैं यहाँ से. क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना. इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यही मेथड हम यूज़ करेंगे. ठीक है. मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है बट फिर भी कुछ नया है. dx के अपॉन में हमारे पास है a इंटू साइन एक्स प्लस में b इंटू कॉस एक्स. देखो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न वाला ही क्वेश्चन है. पहले मैं जनरलाइज क्वेश्चन करवा देता हूँ. तब आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आया कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 4 cos x प्लस 3 sin x ऐसा कुछ है. मतलब साइन और कॉस जो है वो a cos x b sin x के फॉर्म में हो, ऐसा कुछ है. तब हमें क्या करना है, राइट. ऐसे करेंगे तो ईजी रहेगा, मतलब बराबर. तो देखो क्या करना है वो समझ लो. जब भी ऐसा आए तो आपको सॉल्यूशन इसका इस तरीके से लेना है कि पुट a इज इक्वल टू क्या रखना है वो समझ लो, r cos थीटा. साइन का कोएफिशिएंट है उसको कॉस के फॉर्म में अज्यूम करना है और b इज इक्वल टू अज्यूम करो r साइन थीटा. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. b जो है वो cos x का कोएफिशिएंट है तो उसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट मतलब अज्यूम किया है, और a जो है वो साइन का कोएफिशिएंट है तो आपको उसको cos के फॉर्म में अज्यूम करना है. बस इतना एक याद रखना है. यहाँ से अगर मैं a² प्लस b² करूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये r² cos² थीटा है प्लस r² sin² थीटा. ये क्यों कर रहे, बिकॉज इसकी वैल्यू आगे यूज़ करेंगे हम. तो a² प्लस b² की वैल्यू आई होप कि आपको समझ में आ रहा है r² हो जाएगी. ठीक है. चलो क्वेश्चन में यूज़ करके क्या फ़र्क आएगा और क्यों ये सिंपल हो जाता है इसी मेथड से वो समझते हैं हम. देखो तो क्वेश्चन अब मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है. जैसे ही आप, हाँ ये चीज़ तो रहेगी बोलनी कि जैसे ही आप r और cos थीटा में लिख रहे हो आपका dx भी चेंज हो जाएगा. dx नहीं चलेगा, उसकी जगह पे आपको थीटा के फॉर्म में कुछ करना पड़ेगा क्योंकि r जो है वो कांस्टेंट है. तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ एक चीज़ कि इन दोनों का रेशियो अगर लेंगे, मतलब कि ये अगर देखो रेशियो लिया जाए तो b अपॉन में a इज इक्वल टू मुझे r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बन जाएगा. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन a. समझना आप ध्यान से, ये चीज़ टर्निंग पॉइंट है, शायद हम भूल जाते अभी. तो यहाँ से मेरा ये थीटा हुआ, थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a हुआ, सॉरी
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए हुआ। तो अब मुझे डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा। डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो समझो कि डी थीटा इज इक्वल टू मेरा 1 अपॉन में ओके चलो डी थीटा को अभी के लिए छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। ये थीटा की वैल्यू तक पहुंच जाओ आप। एक्स है आपका, हमने एक्स की जगह पे अज्यूम नहीं किया है तो इसीलिए वो दिक्कत नहीं है वहाँ पे कुछ। एक्स अभी इक्वेशन में रहेगा, देखो डी एक्स एज इट इज़ अपॉन ए जो है वो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी की जगह पे आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉस एक्स। यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं, सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन एक्स आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि 1/r कॉमन निकल सकता है, इंटीग्रेशन ये dx हो सकता है, बाकी का काम जो है कॉस थीटा साइन एक्स, साइन थीटा कॉस एक्स। तो इसको मैं साइन में x प्लस थीटा लिख सकता हूँ, राइट। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन में इंटीग्रेशन में कॉसेक x प्लस थीटा हो जाएगा इंटू डी एक्स। सॉरी आपको पता है कि कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/2 नहीं r है, r। आपको कॉसेक की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। दो फॉर्मूला थी, एक तो क्या होती थी कॉसेक का फॉर्मूला जो था वो, दूसरी जो फॉर्मूला थी उसमें tan वाली, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ऐसा बना कि 1/log मोड में tan x प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। ये हाफ एंगल बन जाता था, आपको पता है tan x/2 प्लस c। आपको पता है कि थीटा की जगह पे कुछ वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, तो ये 1/r की जगह पे ए बी भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि r और थीटा तो हमने अज्यूम करे हुए हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो तो r की जगह पे हम लिखेंगे 1 अपॉन में r की जगह पे क्या हो जाएगा a² प्लस b² अंडर रूट में इंटू ये लॉग मोड में ये tan। समझना फिर x/2 एज इट इज़, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ता है 1/2, क्योंकि थीटा/2 है। ये देखो थीटा इज इक्वल टू हमने पता है कि मेरी tan इनवर्स b/a है, बट मैं थीटा/2 करूँ तो उसको मैं 1/2 tan इनवर्स b/a लिख सकता हूँ। तो 1/2 tan इनवर्स b/a, ठीक है। और ये मोड प्लस c। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है अब तक जो मैंने किया वो। इसकी कॉसेक की दूसरी फार्मूला जो है कॉसेक थीटा बाई 2, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वाली, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये शॉर्ट फार्मूला यूज़ करी है, राइट। चलो सेम क्वेश्चन हम एक यूज़ करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं, समझो इसको भी समझना है ध्यान से। डी एक्स अपॉन में मेरे पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स है, ठीक है। ऊपर कुछ है नहीं तो इसका कुछ कर नहीं सकते, वरना हमें पता है कि एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे यहाँ पे ऊपर कुछ देते थे हमें साइन एक्स या कॉस एक्स, तो जिसके साथ प्लस माइनस करके हम वो सेट करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे जो है मुझे ये ए साइन थीटा बी कॉस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। मैं इसको बना भी सकता हूँ, आपको पता है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये डी एक्स यहाँ पर पे मैं लिखूँगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। आपको पता चल गया होगा मैंने 1/√2 से ये डिवाइड किया है, तो 1/√2 से मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा, ये 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो ये मुझे अब ए कॉस थीटा बी साइन थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/√2 इंटीग्रेशन डी एक्स। ये क्या हो गया मेरा, इसको क्या समझ सकते हैं कॉस π/4 साइन एक्स प्लस साइन π/4
इंटू कॉस एक्स। देखो यहाँ से एक चीज़ समझाऊँ मैं आपको, यहाँ से आप वो आर वाली मेथड भी कर सकते थे। कैसे? जैसे साइन का कोएफिशिएंट क्या है 1, कॉस का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो मैं पहले तो मतलब मुझे थोड़ा देखना भी पड़ेगा ना कि a इज़ इक्वल टू क्या अज्यूम किया जाए। a मेरा 1 है, आपको पता चल गया होगा कि a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 1 है, तो 1 इज़ इक्वल टू पहले r साइन थीटा, r साइन थीटा नहीं, साइन का कोएफिशिएंट के लिए कॉस थीटा, एंड दूसरा 1 जो है उसी के लिए r साइन थीटा। हम घूम फिर के वहाँ पे आने वाले हैं, बिकॉज इनका स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज़ 1, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब कि कुल मिला करके आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिला, सॉरी 2 मिला, तो आर इज इक्वल टू आपको मिल गया √2। तो देख लो ये हमारा 1/√2 आ गया इधर। ठीक है, बाकी काम हो गया, आप देख लो अच्छे से। तो ये 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन में साइन का ये x प्लस का π/4। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, सिंपल है। ऊपर ले जाओ इसको, कॉसेक के फॉर्म में बन गया 1/√2 dx इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन कॉसेक x प्लस π/4 इंटू dx। कॉसेक का फॉर्मूला आपको tan वाला जो है अभी हमने यूज़ किया था वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, 1/√2 लॉग में मोड tan x/2 प्लस π/8, बिकॉज x/2 हमें लिखना होता है। ठीक है, मोड प्लस सी, ख़त्म। ये हमारा आंसर है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आपको सॉल्व करने आने चाहिए, तभी काम बनेगा हमारा। एक और देख लेते हैं, एक मैं कराऊंगा, एक आपको खुद से करना है। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। dx अपॉन में 4 cos x प्लस 3 sin x, क्या पुट कर सकते हैं? पुट 4 इज इक्वल टू क्या अज्यूम करना है, मैंने बोला था 4 इज इक्वल टू ये कॉस का है तो r साइन थीटा, सेम ऐसे 3 इज इक्वल टू साइन का कोएफिशिएंट है 3 r कॉस थीटा। आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ से अगर दोनों का स्क्वायर करें हम तो सीधा r² इज इक्वल टू 25 मिलेगा। इस साइड स्क्वायर करो, इस साइड स्क्वायर करो, दोनों का एडिशन कर दो तो r² इज इक्वल टू 25, तो r इज इक्वल टू 5। दूसरा हमें ये भी पता है कि r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, मतलब कि थीटा की जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे लगा देंगे tan इनवर्स का 4/3। ठीक है, चलो एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा बना, ये dx का एज इट इज़ 4 की जगह पे हमें रखना है r साइन थीटा इंटू कॉस x प्लस r कॉस थीटा इंटू साइन x। 1/r कॉमन, dx इंटीग्रेशन ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन x बनेगा क्या, साइन का थीटा प्लस x, 1/r मतलब 1/5 इंटीग्रेशन कॉसेक थीटा प्लस x इंटू dx। वापिस से वही फॉर्मूला कॉसेक की, ये 1/5 कॉसेक का हो जाएगा लॉग में मोड tan के अंदर क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस x/2 इंटू सॉरी प्लस सी। थोड़ा आगे जाएंगे तो इसका यहाँ पे 1/5 लॉग एज इट इज़ मोड के मतलब उसके अंदर tan, ये tan थीटा/2 को मैं ऐसे लिखूँ 1/2 tan इनवर्स 4/3। ठीक है, प्लस x/2, ये tan की आर्गुमेंट हो गई और प्लस में ये मेरा c, राइट। सिंपल क्वेश्चंस। चलो तो यहाँ तक का काम हम करेंगे। अब यहाँ से जो मैं दे रहा हूँ वो आपका होमवर्क है,
समझते जाना। पहला क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है एक। इंटीग्रेशन ये डी एक्स अपॉन में 2 sin x प्लस 3 cos x होल स्क्वायर, सेम करना है इसमें जो ऊपर किया है वो, ठीक है। ओके, ये इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और एक दे रहा हूँ, जिसमें आपको सेम मेथड यूज़ करके आगे बढ़ना है। थर्ड, इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, बस, ठीक है। फोर्थ नंबर, का जो क्वेश्चन है वो समझना यहाँ पे अच्छे से, मैं समझा रहा हूँ। होमवर्क इसका, हाँ ये होमवर्क में ही है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। नीचे जो है वो फॉर्मूला बनाओ, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स की जगह पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। फिर से सुन लेना जो मैंने बोला है वो, अगर नहीं समझ आया तो, राइट, हो जाएगा इसका काम इससे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ 5th नंबर का, कि इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। नीचे का कैसे बनाते हैं वो आपको पता है। अगर ऐसे नहीं करना है तो ऊपर साइन एक्स प्लस 1 और माइनस 1 करके भी काम बन जाएगा आपका, राइट। एक हिंट थोड़ा सा इसमें, ये 5th नंबर में मैं दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेना खुद से। इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1, तो दोनों के नीचे ये 1 अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे भी अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स। अब अकेला 1 प्लस साइन एक्स है, उसका क्या करना है आपको पता है, मैंने अभी बोला वैसे, कि इसका 1 का लगा दो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका लगा दो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इसका काम बन जाएगा। यहाँ पे ये अंडर रूट है, ऊपर पूरा है, तो एक बार अंडर रूट ऊपर बचेगा, फिर ऊपर भी सेम काम करना है जो हमने नीचे किया वो, राइट। मतलब कि इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये इंटीग्रेशन में सिर्फ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बचेगा ऊपर। इसका कैसे करना है वो मैंने बताया, बस बाकी का काम खुद से कर लोगे। ओके, एक और क्वेश्चन है 5th नंबर, कि इंटीग्रेशन में cos x अपॉन 5th या 6th जो भी नंबर है, cos x अपॉन cos x प्लस अल्फ़ा इंटू डी एक्स, राइट। बस इतना रखते हैं यहाँ तक आज के लेक्चर में। तो जो होमवर्क मैंने दिया है वो होमवर्क और आगे का क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मुझे फेयर नोट में चाहिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, आप अलग नहीं लिखना है, आपको फेयर नोट में ही लिखना है। और बाकी का ये जो होमवर्क है वो होमवर्क आपको करके मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।